अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं ओशा कोर्स के अंदर, ये है वेल्डिंग का टॉपिक। चैप्टर 12 है और वेल्डिंग का टॉपिक है जो हम ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री कोर्स के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि ये वेल्डिंग है क्या। बेसिकली इट इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू जॉइन सर्टेन मेटल्स सच एज स्टील, आयरन। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका पर्पस क्या होता है कि हम मेटल्स को, जैसा स्टील, आयरन, इन चीज़ों को आपस में जोड़ें। और ये जो ज्वाइन करना होता है, ये इसमें आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है कि वेल्डिंग के अमल के दौरान आपने चीज़ों को इस तरह से जो जोड़ना है कि वो मालूम ना पड़े, पता ना चले कि ये दो चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह से जोड़ेंगे तो उसको तो आप ज्वाइंट बोलेंगे कि जिसमें पता चल जाता है। तो बेसिकली वेल्डिंग का अमल इस तरह से किया जाता है ताकि मालूम ना हो सके, पता ना चले कि ये दो ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट जो आपके मेटल्स हैं उनको जोड़ते हैं। तो इस अमल को हम वेल्डिंग बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग की बेसिकली बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स कौन सी है वेल्डिंग की? एक आपकी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है और एक आपकी गैस वेल्डिंग है। अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है? In this process, an electric circuit is used to fuse two pieces of metal together. The binding agent is an alloy rod which melts and acts as an adhesive. अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक में क्या होगा कि करंट इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू दो पीसीस को जोड़ा जाता है और जो उनके अंदर बाइंडिंग एजेंट होता है वो अलाय रॉड होता है कि वो पिघलता है और उसके अंदर वो जोड़ पैदा करता है और एज एडेसिव और उसके अंदर शामिल हो जाता है, तहलील हो जाता है, उसके अंदर अपना वजूद खत्म करते हुए वो दो ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट बना देता है। देन सेकंड टाइप हमारे पास आती है गैस की, कि गैस वेल्डिंग। In this process, two industrial gases, oxygen and acetylene, are used to cut or weld metals. मतलब गैस वेल्डिंग में दो गैसेस, एक ऑक्सीजन दूसरी एसिडिलीन, ये यूज होती हैं कि अगर आपने किसी भी मेटल को कट करना है या वेल्ड करना है तो ऐसी सूरत में द गैसेस आर लिट अप बाय अ टॉर्च विच इज एडजस्टेबल टू क्रिएट अ मिक्स ऑफ बोथ गैसेस। ठीक हो गया, दोनों गैसेस को लिट अप किया जाता है, उसका लिट अप, तो उसकी एक टॉर्च सी बनती है जिससे वो आपका जो है परफॉर्म करती है। द गैसेस बीइंग यूज्ड आर कंटेन्ड इन कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स एंड डिलीवर्ड टू द टॉर्च वाई स्ट्रॉन्ग रबर पाइप्स। अब क्या है कि ये आपके जो गैसेस होंगी ये बेसिकली कंप्रेस गैस सिलेंडर्स में होंगी। कंप्रेस गैस सिलेंडर के हवाले से हमने बड़ी डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड किया, बल्कि पूरा हमारा टॉपिक था। तो उसमें टार्च बाय स्ट्रॉन्ग रबर पाइप्स, तो रबर पाइप्स के जरिए ये डिलीवर होती है टार्च तक, जिसकी मदद से टार्च आपकी बर्न होगी और उसके नतीजे में हम वेल्डिंग परफॉर्म कर सकेंगे। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हैजर्ड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास रेडिएशन एक्सपोजर है कि वेल्डिंग के अमल के दौरान रेडिएशन के नतीजे में आपको जो है अपना हैजर्ड है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक है और इसी तरह एक्सप्लोजन या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। हम जो आज टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हैजर्ड में डिस्कस करेंगे तो दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उनके कंट्रोल मेजर भी। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में पहला हम इसमें देखेंगे रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक हो गया। और दूसरा चीज हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के जो दो हैजर्ड्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और उनके कंट्रोल मेजर्स भी। पहले डिस्कस करते हैं रेडिएशन एक्सपोजर। अब रेडिएशन क्या है? शुआओं को बोलते हैं, ठीक है। कैन कॉज रेटिनल बर्निंग एंड कंट्रैक्ट्स, ये आपकी आंख की पुतली वगैरह इस चीज को जला सकते हैं शुआओं की मदद से, या आप ये आपकी आंख जो ये बल खा सकती है और आपको जो इसमें काफी सारी आंख की जैसे टेढ़ापन और ये इस तरह की डिजीज हो सकती हैं। कैन स्किन इरिटेशन एंड फर्स्ट डिग्री बर्न्स इन केस ऑफ सेंसिटिव स्किन, और उसके अलावा रेडिएशन से आपकी स्किन भी जल सकती है और जिसके नतीजे में आपको सेंसिटिव स्किन जितनी होगी उतनी ज्यादा डिग्री तक आपको जलाएगी। यूवी रेडिएशन कैन नॉट बी सेंस्ड बाय हीट और ब्राइटनेस। यूवी बेसिकली बोलते हैं अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। तो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन क्या होता है कि वो आप सेंस नहीं कर सकते ना हीट से ना ब्राइटनेस से।
तो वो आप पे किसी भी तरह आपकी बॉडी पे कहीं पे भी आपको हिट कर सकती हैं, आपको डैमेज कर सकती हैं। कंट्रोल मेजर टू अवॉइड रेडिएशन एक्सपोजर, प्रॉपर लेंसेज विद एप्रोप्रिएट शेडिंग मस्ट ऑलवेज बी वॉर्न, मतलब फेस शील्ड प्रॉपरली पहनी हुई हो, ठीक हो गया। उसके बाद फेस शील्ड मस्ट बी वॉर्न टू प्रोटेक्ट फेस, प्रॉपर पीपीज टू बी वॉर्न टू अवॉइड बर्न्स फ्रॉम द स्पार्क, कि उसकी स्पार्किंग वजह से प्रॉपर पीपीज हो, आपके ग्लव्स हो, आपके जो है आपने बूट हो, कवर ऑल कंप्लीट हो, आपका ग्लासेस वगैरह हो, ताकि किसी भी सूरत में उसके स्पार्क जो है, चिंगारियां जो हैं वेल्डिंग के अमल के दौरान, तो उससे कहीं जलने का जो है ना अंदेशा है, तो वो कहीं जल ना जाए, मुतासर ना हो जाए उससे। आगे आता है इलेक्ट्रिक शॉक। टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, प्राइमरली वोल्टेज शॉक एंड सेकेंडरी वोल्टेज शॉक। प्राइमरी वोल्टेज शॉक वो होता है और सेकेंडरी वोल्टेज शॉक, इनमें डिफरेंस आगे मैं डिस्कस करता हूँ। प्राइमरी वोल्टेज शॉक involves 230 or 460 volts and is caused by touching both the lid inside the welding equipment and the welding equipment case or other grounded metal while the equipment is powered on। ये जी आपका जो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा 230 से 460 वोल्ट का होगा और ये उसके अंदर मौजूद इक्विपमेंट के अंदर मौजूद वायरिंग वगैरह से हो सकता है या बाहर से जो ग्राउंडेड मेटल है उससे इक्विपमेंट जब ऑन होगी तो ये शॉक आपको लग सकता है। सेकेंडरी वोल्टेज शॉक इन्वॉल्व 60 to 100 watts metal and is caused by touching a part of the electrode circuit and the side of the welding circuit। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी 60 to 100 watts का जो है आपको सेकेंडरी शॉक लग सकता है। उसके बाद कंट्रोल मेजर क्या है इस शॉक के? कीप ड्राई, वेयर ड्राई ग्लव्स, अपने हाथों शाथों को और पाउचों हर चीज को आपने खुश्क रखना है और ग्लव्स भी जो आपके हैं वो ड्राई होने चाहिए। स्टैंड और ले प्लाईवुड, रबर मैट्स और अदर इंसुलेशन। डू नॉट रेस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन द वर्क पीस। कीप इलेक्ट्रोड्स एंड electrode holder in good condition. Do not touch electrodes or metal parts with either the skin or wet clothing। ठीक है जी, आपने स्किन वगैरह से इलेक्ट्रोड्स वगैरह सीधे सीधे पकड़ने टच करने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि आपने उसको कवर चीजों से ही देखना है। वेट क्लॉथिंग वगैरह जो है वो आपने यूज नहीं करनी किसी भी सूरत, क्योंकि आपको पता है वाटर इज अ यूनिवर्सल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकता है। इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हैजर्ड्स हैं मजीद भी हैं, वो आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना है।